प्रणाम भक्तों, आपका स्वागत है डिवाइन प्लेस नई सुबह के इस विशेष एपिसोड में। आज हम आपको रामचरितमानस के उस अद्भुत प्रसंग में ले चलेंगे जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान चित्रकूट की पवित्र भूमि पर निवास किया। यह स्थल न केवल भक्ति और धर्म का प्रतीक है, बल्कि हमें जीवन में आस्था और शांति का भी मार्ग दिखाता है। तो आइए मित्रों, इस दिव्य यात्रा में भगवान श्री राम के साथ चलते हैं और उनसे प्राप्त करते हैं अमूल्य ज्ञान। चित्रकूट मणिहूँ धरि धामा, प्रकट विमल शोभाति गामा। नदी पुनीते परंपरा जारी, सुखद सदा सब कंत कटारी। चित्रकूट वह पवित्र धाम है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के कुछ महत्वपूर्ण समय बिताए। यहाँ की पवित्र शोभा भगवान के परम धाम की तरह मनोहारी है। इस नदी के तट पर निवास करते हुए भगवान राम और सीता ने अपने जीवन के कठिन समय में भी शांति और धर्म की महिमा को अपनाया। चित्रकूट की पुण्य भूमि हमें यह सिखाती है कि धर्म के पथ पर चलते हुए हम जीवन के हर संकट का सामना धैर्य और भक्ति से कर सकते हैं। चित्रकूट की पवित्र भूमि पर भगवान राम का निवास हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी यदि हमारा मन धैर्य और भक्ति में स्थिर रहता है तो हम हर संकट को सहजता से पार कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं चित्रकूट की यात्रा। दूसरे दिन प्रातःकाल संध्या उपासनादि से निवृत्त होकर राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। वे यमुना नदी के किनारे पहुँचे। चित्रकूट पहुँचने के लिए यमुना को पार करना आवश्यक था। यमुना का प्रवाह अपने पूर्ण यौवन पर था। उसमें गंभीर जलधारा अति वेग के साथ प्रवाहित हुए जा रही थी। यमुना के इस प्रचंड प्रवाह को देखकर सीता आतंकित हो उठी। वे विचार करने लगी कि इस वेगवान जलधारा को भला मैं कैसे पार कर सकूंगी। यहाँ तो कोई नौका आदि भी दृष्टिगत नहीं होती है। यमुना की तरंगें इतनी ऊंची उठ रही हैं, मानो वे आपस में आकाश को स्पर्श करने की होड़ लगा रही हों। इस स्थिति को देखकर थोड़ी देर तक राम और लक्ष्मण ने परस्पर विचार विमर्श किया। फिर लक्ष्मण वन में से कुछ बांस, लकड़ी और लताएं तोड़ लाए। उन्होंने बांस और लकड़ियों को लताओं से बांधकर तात्कालिक रूप से उपयोग करने योग्य एक नौका का निर्माण किया। उसमें एक आसन भी सीता के बैठने के लिए बनाया गया। फिर उन्होंने नौका को यमुना में उतार दिया। श्री रामचंद्र जी ने सीता को भुजाओं में उठाकर उस नौका में बिठाया। अपने और लक्ष्मण के बक्कलों को भी नौका में रख दिया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने तैरते हुए नाव को आगे धकेलना आरंभ किया। नाव मझधार में पहुंचकर वेगवती लहरों के झकोरों के कारण ऊपर नीचे होने लगी। इस स्थिति में जानकी आकाश की ओर देखकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, हमें कुशलता पूर्वक पार पहुंचा दो। मैं यह व्रत लेती हूँ कि वनवास की अवधि समाप्त करके लौटने पर मैं यहाँ यज्ञ करूँगी। कुछ ही काल में समस्त बाधाओं को पार करती हुई नौका यमुना के दूसरे तट पर पहुँच गई। नौका को यमुना के तट पर ही छोड़कर वे तीनों एक सघन श्याम बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के उद्देश्य से बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात उन्होंने आगे प्रस्थान किया। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ मयूर अपनी मधुर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को आनंदित कर रहे थे। यूथ बनाए हुए बानर वृक्षों की शाखाओं पर चंचलता पूर्वक उछल रहे थे। भगवान भास्कर भी अस्ताचल के द्वार पर जा पहुँचे थे। लालिमा से युक्त सूर्य की रक्तिम किरणें पर्वतों की चोटियों को स्वर्णमय बना रहे थे। कुछ ही काल में सूर्यदेव ने अपनी किरणों को समेट लिया। चारों ओर अंधकार व्याप्त होने लगा।
सीता और लक्ष्मण की सहमति प्राप्त कर राम ने वहीं विश्राम करने का निर्णय किया। वह अति रमणीक स्थान यमुना के समतल तट पर स्थित था। सबने यमुना में स्नान किया और उसी के तट पर संध्या उपासना आदि की। उसके पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता के लिए तृण की शैयाओं का निर्माण किया और वहीं उन्होंने रात्रि व्यतीत की। तो मित्रों, भगवान श्री राम की चित्रकूट यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति और धर्म के पथ पर चलकर जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। चित्रकूट की पवित्र भूमि पर उनके निवास का यह प्रसंग हमें आस्था, शांति और धर्म की महिमा को समझने का अवसर प्रदान करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। जय श्री राम।